संकल्प मात्र सिद्धि में शरीर बन गया कि अभी तुम शरीर को छोड़ लो, बड़े हो इसी प्रकार। नेपाल हमारे केंद्र जू के त्यों है, कहीं गए नहीं है। अरे हरिहरानंद जी को जिन्होंने हरिहरानंद जैसे को कई सिद्धों को शक्तियां देकर के सिद्ध बना दिया। एक महात्मा था एक जगह वही नेपाल में, एक अघोरी साधु उसको मार रहा था। वो भगवान शिव का नाम लेने लगा, अघोरी आदमी को मार कर खा जाती है। बस वहां प्रवृत्ति आ गए, नेपाल वाले आ गए, उसको भगा दिया और वहीं पर शक्तिपात करके उसकी समाधि लगा सबका प्रभु जी ने बिठाया। हमारे गुरु जी नेपाल वाला आगे नहीं, देखो ये क्या हो रहा है। प्रभु जी देखने गए, उसको अघोरी को मार के भगा दिया। शक्तिपात देखा लाखों में किए गए। हम तो कहां तक कहें, सारी बातें हमें अभी याद भी तो नहीं, सारे चरित्र थोड़े देखे हमने प्रभु जी की, किंतु उन्होंने तो अनेकों को सिद्ध बना करके बैठा दिया जंगलों में और अदरमर करके बैठाया। इसीलिए हजारों वर्ष तक जीने वाले हैं। हरियाणा तो है ही, हरियाणा तो हमारे भाई है, मैं जानता ही हूँ। अच्छी प्रकार से मैंने उनका काम भी देखा, बसंतपुर भी चला गया, नहरी देखी जहाँ प्रभु जी कंठ से लगा सिद्ध बनाया था। शक्तिपात तेरा देखा लाखों में एक। देखो तो सबके अंदर जो ध्यान स्थितियां बनती हैं वहां से बनती, नेपाल वालों से। ये प्रभु जी वही बैठे हुए अपने बच्चों की संभाल करते हैं, उनकी कृपा पूर्ण है। जो लोग अच्छी प्रकार से करेंगे अपने ध्यानाभ्यास मंत्रों का जाप करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, बस शक्तिपात तेरा देखा ना को भी कल्याण पद को पा जाओगी। मनुष्य धर्म को सफल करना है तो अपने गुरु मंत्रों का जाप करो, श्री प्रभु जी के स्वरूप को देखते रहो। मैं कल तो बताया था ना, एक दिन बताया था, नरसिंह मूर्ति जी की श्यामानी पद्मावनी ने कामकोटि शंकराचार्य से पूछा जा करके कि इस तस्वीर इसमें कितनी ताकत है तस्वीर में। शंकराचार्य कहने लगे नारायण स्वयं, नारायण स्वयं, नारायण स्वयं, ये तो स्वयं ब्रह्म है। दिव्य दृष्टि थी उनके दिया, कर लगे, फिर बाद में कर लगे इस तस्वीर में हजारों को एक साथ मुक्ति देने की ताकत है। नरसिंह मूर्ति जी अनुष्ठान कर रहे थे शक्तिपीठ में बैठ करती। शक्तिपीठ वो जगह है, भगवान शंकर जगदम्बा सती ने जब अपना शरीर छोड़ दिया था अपने दक्ष जी घर में, बाप के घर में, तो उसको लिए हुए घूमते रहे शरीर को। कहीं पर उनका अंगूठा गिर गया, कहीं पर उनका टुकड़ा हड्डी गिर गई, तो 17-18 जगह उनका शरीर का अंश गिरे। उनका नाम शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ में बैठ कर जो अनुष्ठान करता है वो सफल होता है सबका। नरसिंह मूर्ति जी कर रहे शक्तिपीठ में अनुष्ठान। रानी पद्मावती ने शंकराचार्य जी से पूछा कि मेरे गुरु जी अनुष्ठान कर रहे हैं और वो क्या सफल होगा कि नहीं होगा, शक्तिपीठ में कर रहे हैं। कामकोटि शंकराचार्य जी हमारे शिष्य थोड़े ही हैं। तो शंकराचार्य जी गति कुमारी के श्रृंगेरी बैठ के उन्होंने कहा शक्तिपीठ का अनुष्ठान खाली सफल तो जरूर हुआ, किंतु तुम्हारे दादा गुरु जी उसको बदलेंगे जरूर, योग में बदलेंगे। थोड़े दिन के बाद अनुष्ठान आए नरसिंह जी मेरे पास, कहिए भाई जी क्या करें, मैंने तो इस बात के लिए यूं अनुष्ठान किया था, यूं अनुष्ठान किया था और प्रभु जी ने उसको योग में बदल दिया, मैं क्या करूंगा। मैंने कहा वो क्या करेगा, तो प्रभु जी कर दिया वही ठीक है। शक्तिपीठ जैसी बात जहाँ वरदान है भगवान शंकर का, जो जिस कामना से करेगा वो सफल होगा, सफल हो। भगवान शंकर के वरदान को तो प्रभु जी ने कायम रखा जो का तुम, किंतु उसको बदल दिया, फल बदल दिया, उसको फल तो मिला, फल बदल दिया। तो शक्तिपात तेरा देखा था को
शरीर उन्होंने कुछ दिन संस्कार भुगतान के लिए आए थे, जैसा कि मैंने तुम्हें कल परसों बताया था। संस्कार भुगतान के लिए आए प्रभु जी के लीला अवसान के समय में उनके कुटुंब का कोई उनका भाई आया, तो इधर तो प्रभु जी दुलीचंद नागपाल की कोठी में शरीर छोड़ दिया था अमृतसर में, और वो उसको मिले गुरु के बटाले में एक बाग में 2 घंटे बैठे रहे, भोजन भाजन किया। तो वो कहने लगा प्रभु जी का सीधा नाम ले, तो भाई था भाई कुटुंब का सा पढ़ा लिखा। अरे भाई राजलाल, क्या तू तेने चेला चेली बनाए हैं, हम तो तेरे से 100 गुना विद्वान है, हम तो चाहते करोड़ों बना लेते अब तक, किंतु ये तो पाखंड है, इसमें क्या हम तो इसमें जाल में पड़े। तो हाँ भाई ठीक है, अब मैं भी आ गया, अब अपने पाल को जा। खैर ठीक है, सुबह बोले कुछ शाम को अगर आ जाए वो भी अच्छा ही है, कुछ दिन भजन तो भी कर लेगा चला नेपाल को। जी का भाई था, कुछ दिन नेपाल हो जाए भजन तो भी कर लेगा, क्या चेला चेली में फंस करके जीवन कमा दिया बेकार में। हम तो तेरे से 100 गुना विद्वान, तो लाखों बढ़ा लेते, बढ़ाना चाहते तो, पर हमने भी सहाय नहीं करना है। अकल आ गई, सुबह का भूला शाम को भरा तो भजन कर जा कर दोनों भाइयों रोटी बना, भाई रोटी बनाएंगे, वहां रोटी बनाई खाई। उसके बाद प्रभु जी कहते हैं अरे जगन्नाथ,